क्लास एकदम ऐसे फटाफट खत्म हो जाती है। चलिए, वेलकम रेनू जी। चलो, अपने दोनों हाथों को जोड़िए, आंखें बंद, चेहरे पे मधुर मुस्कान। बस ऐसे समझिए कि भगवान भी आपके साथ आके बैठे हैं। उन्हें बुलाइए, आइए भगवान जी, आज की प्यारी प्यारी लर्निंग देने के लिए हमारे साथ आके बैठ जाइए। ऐसा महसूस कीजिए कि आपके साथ भगवान स्वयं खुद बैठे हैं आके। अपने माता पिता को नमन कीजिए, गुरुजनों के आशीर्वाद से आज के अमेजिंग डे की, आज के अमेजिंग सेशन की, अमेजिंग लर्निंग लर्निंग की शुरुआत करते हैं। प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हमें इस लायक बनाया, इतना सक्षम बनाया, हमारी बुद्धि को इतना सक्षम, इतना तीव्र बनाया कि हम ये सारी चीजें समझ पा रहे हैं, उसे अपने जीवन में अपनाने की कोशिश कर रहे हैं और हम आगे बढ़ रहे हैं। हमारे मन में आगे बढ़ने की इच्छा है, मन में सबके लिए अच्छाई और भलाई का ही भावना है। अब हम सबका मंगल हो, इस बात पे भरोसा करते हैं, इस शब्दों को बार बार बोलते हैं। हे मेरे प्यारे प्रभु, इतना लायक आपने मुझे बनाया, इसके लिए दिल से धन्यवाद। चलिए, अपनी आंखें खोलिए और हम शुरू करते हैं आज की क्लास। हम्म, डे 32। आपकी पैदाइश के पल से ही आप आपका एक ब्रह्मांडीय साथी होता है, जो जीवन भर आपका साथ नहीं छोड़ता है। इस साथी के अविश्वसनीय संपर्क और असीमित साधन व तरीके होते हैं, जिनके माध्यम से यह हर वह चीज कर सकता है जो आप चाहते हैं। इस साथी के लिए समय कोई बाधा नहीं है, आकार कोई समस्या नहीं है, और दूरी का अस्तित्व भी नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है जो आपका साथी आपके लिए नहीं कर सकता है। इसमें उन्होंने क्या बताया कि जो ब्रह्मांड होता है या भगवान है या यूनिवर्स है, ये हमारा साथी है, मतलब हमारे साथ चलने वाला है। ये हमेशा हमारे साथ देता है, हमेशा हमारे साथ ही रहता है। बस हम जैसे जैसे थोड़े बड़े होते जाते हैं तो हमें इस पर से भरोसा उठने लगता है। जैसे जब हम बहुत छोटे होते हैं, तब हमें हमें कोई एक जो छोटा सा बच्चा है, उसे कोई चिंता थोड़ी होती कि उसको दूध मिलेगा क्या, कपड़े मिलेंगे क्या, उसको खाना मिलेगा। नहीं, उसकी सारी जरूरतें पूरी होती रहती है। उस छोटा सा बच्चे को तो ना बोलते आता है, ना चलते आता है, कुछ करते भी नहीं आता, और पैसा तो वो कमा ही नहीं सकता कि वो अपनी जरूरतें पूरी करे। पर उसे समय पे खाना मिलता है, समय पे उसे दवाइयाँ मिलती है, समय पे उसे कपड़े मिलते हैं, सब कुछ मिलता है। तो ये सब कैसे हो रहा है? तो ब्रह्मांड, जो यूनिवर्स, जो भगवान है, वो आपको इस दुनिया में लाया है, तो वो आपके साथ खड़ा है आपकी सारी जरूरतें पूरी करने के लिए। फिर हम थोड़े से बड़े होते हैं तो हमें अपने मम्मी पापा पे पूरा भरोसा होता है। हमें पता होता है कि ये हमारी सारी जरूरतें, हर चीज पूरी कर देंगे, हमें पूरा भरोसा आता है। फिर हम और थोड़े बड़े होते हैं, फिर हम खुद से अपनी चीजें करने लगते हैं। फिर हमें लगता है मैं ही हूं जो सब कुछ कर सकता हूँ। फिर हमें अपने माता पिता से भी भरोसा हटने लगता है, और यूनिवर्स से भी। अब कुछ भी समस्या आई है या कुछ भी चीज मुझे चाहिए, मुझे ही मेहनत करनी है, मुझे ही सब कुछ करना है, मैं ही हूँ जो ये सब चीजें कर सकता हूँ। अगर कुछ खुद से नहीं हो रहा है तो खुद को कोसना, अरे मैं ये क्यों नहीं कर पाया, अरे मेरे पास ये चीज क्यों नहीं है। हम वो मैजिक भूल जाते हैं, हम वो सारी चीजें भूल जाते हैं कि जब हम पैदा हुए थे तब तो हमारे पास कुछ नहीं था, तब भी हमारी सारी जरूरतें पूरी हो रही थी। जो यूनिवर्स में कोई तो था जो हमारे साथ था। कई बार आपने देखा होगा ना, जैसे फैमिली, हस्बैंड वाइफ होते हैं ना, फिर जैसे ही उनके घर में कोई नया मेंबर आता है, जैसे बच्चा पैदा होता है, तो ऑटोमेटिक उनके अर्निंग सोर्सेज बढ़ जाते हैं। कहीं ना कहीं से उनकी अर्निंग्स बढ़ जाती है। क्यों? भगवान को पता है कि एक और इनके घर में एक और जीव आया, एक और आत्मा आई है, तो इसकी जरूरतें हैं, तो वो कैसे पूरी करेंगे? तो वो आपका कुछ ना कुछ करके आपके इनकम सोर्स या कुछ भी बढ़ा देते हैं।
जॉब में हाइक मिल जाता है, या कुछ और कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ सोर्सेस आपकी लाइफ में आ जाते हैं। आप ये देखिएगा, जब एक इंसान अकेला जब जॉब करता है, जब उसकी शादी होती है, जैसे ही उसके ऊपर दूसरे इंसान की रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, तो भगवान उसके लिए उसके पास फिर से कुछ ना कुछ सोर्सेस दे देता है। मतलब भगवान हमारे साथ हमेशा, यूनिवर्स हमेशा हमारे साथ है, बस हम उसे देख नहीं पाते हैं। कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ चीजें एकदम यूनिक और एकदम अविश्वसनीय, मतलब भरोसा भी नहीं होता कि अरे अभी तक तो मुझको 20,000 की सैलरी मिल रही थी, अचानक से मेरा एकदम नौकरी चेंज हुई, मुझे 70,000 की जॉब मिल गई, कैसे? क्योंकि आपके ऊपर एक, आपके घर में एक नया जीव आया, आपके घर में एक नया प्राणी आया, जिसकी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिसकी भी जरूरतें हैं। तो भगवान ने वो पैसे आपके लिए नहीं दिए, वो जो नया इंसान आपके जीवन में आया है, जो आपके लाइफ में आया है, उसकी जरूरतें पूरी करने के लिए भगवान ने आपको वो रिसोर्सेज दिए, किसी ना किसी तरह वो पूरा तो करेंगे। और ये बात होती है, ये सच है। पर हम उसे भरोसा नहीं कर पाते। तो इसका मतलब ये है कि हमें कभी भी अपने आप को अकेला महसूस नहीं करना है, हमें ये देखना है कि हमारे साथ हमेशा भगवान है। जैसे आज हमने प्रेयर स्टार्ट करी, उससे पहले हमने बोला भगवान आप आइए हमारे साथ बैठिए, आप ही दोस्त हो। वही है जो भगवान ही है जो हमेशा हमारे साथ चल रहे, सुख में है या दुख में है। तो हमें भरोसा रखना है कि वो एक हमारे साथ, जब हम इस दुनिया में आए थे तब हमारे साथ कोई एक एंजल या कोई ना कोई भगवान हमारे साथ भेजता है फरिश्ता, कि इस मेरा प्यारा बच्चा जा रहा है, इसका ध्यान तुझे रखना है। तो हमारे साथ कोई ना कोई एक साथी होता है, भले ही हम उसे देख नहीं पाते, पर वो हर पल हमारे साथ होता है, हमारी मदद कर रहा होता है, हमारी सारी जरूरतों की पूर्ति कर रहा होता है। और ये जो ब्रह्मांड है, इसके लिए कोई भी चीज छोटी और बड़ी नहीं है, इसके लिए कोई भी ऐसा नहीं है कि ये बड़ी चीज है तो मैं नहीं ला सकता, ये बहुत छोटी है, ये यहाँ पे प्रॉब्लम है, नहीं। वो सब कुछ आपके लिए कर सकता है, पर अगर आपको उस पर भरोसा हो, आप उसके आगे सरेंडर कर दो कि ठीक है, इस दुनिया में लाए हो तो पाल भी तुम लोगे ही, इस दुनिया में लाए हो कुछ तो पर्पज से लाए हो, उस सही जगह पे आप मुझे पहुंचा ही दोगे। आप जैसा बोलो मैं वैसा करने के लिए तैयार हूँ, मुझे बस हाथ पकड़ के सही रास्ते पे आप मुझे लेकर चलो। ऐसा एक बार हम, जब हमारे मन से ये सारे शब्द दिल से निकलेंगे, सिर्फ बोलने के लिए नहीं, तब आप महसूस करोगे कि आप पहले से तो कुछ अलग हो गए हो, आपके जीवन में कुछ तो कुछ अच्छी चीजें होने लग गई है। आपको तो बस ब्रह्मांड के नियमों का पालन करना है। मांगिए और फिर सचमुच विश्वास कीजिए कि जिस पल आप मांग रहे हैं, आपकी मनचाही चीज आपकी हो चुकी है। कल्पना करें पूरा ब्रह्मांड आपकी तरफ से ही खेल रहा है। बस आपको जो यूनिवर्स के लॉ है उस पे काम कर रहा है। क्या बोलता है यूनिवर्स का लॉ? पहले तो वो बोलता है कि वही सोचो, वही बोलो, वही करो जो तुम्हें जीवन में चाहिए। दूसरा, हमेशा ग्रेटिट्यूड में रहो, हाई वाइब्रेशन में रहो। बस यही दो तीन चीज तो वो बोलता है, और मुझ पे भरोसा रख। ये दो तीन चीज है। ग्रेटिट्यूड में रहो, हमेशा लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझो, जो लाइफ में चाहिए उसी को सोचो, उसी को मांगो, उसी को देखो, और मुझ पे भरोसा रख, ग्रेटिट्यूड कर, बस। फिर सब कुछ तुम्हारे पास है। तो हमको ऐसा लगता है कि हम अकेले ही है, नहीं, पूरा यूनिवर्स आपके साथ खेल रहा है, आपके पास है। जैसे आपके मन में आज चॉकलेट केक बनाने का मन हुआ, आपको खाने का मन हुआ, आज मुझे चॉकलेट केक खाना है, तो हो सकता है आपके पास कोई आपको जो उसके इंग्रेडिएंट्स होते हैं ना, जैसे मैदा, ये वो चीज आपके पास कोई ला कर दे देगा, तो इसका मतलब आप बनाओ, आप बना सकते हो। या फिर वो जो रेडीमेड पैकेट आता है कुछ केक बनाने का रेडी मिक्स, बस उसको आपको दूध में घोल के पानी बेक करना होता है। तो अगर आप वो चीज मांगे ना, भगवान आपको वो सारे रॉ मटेरियल्स ला के दे देगा कि ये ले, अब तू बना, तेरे को जैसा चाहिए। पर हम सोचते हैं कि मैंने तो केक मांगा था, भगवान ने लाके मुझको वो रेडी मिक्स ला दिया। अरे, कुछ तो काम तुझे भी तो करना है, भगवान पूरी अरेंजमेंट कर रहा है तेरे लिए। तो हमें उस पे भरोसा, खुद पे भरोसा, जो चीज हमें जीवन में चाहिए बस वही मांगना है, वही सोचना है, उसी के लिए विजुलाइज करना है। और अगर आपके दिमाग में कोई थॉट आया कि मुझे ऐसा सुंदर घर चाहिए, और आपको पूरी क्लैरिटी कैसा घर चाहिए, वो घर आपको क्यों चाहिए, उस घर में जाके आप क्या करने वाले हो, अगर आपको इतनी सारी क्लैरिटी आ गई, तो उसी पल विश्वास कर लेना कि ये सब कुछ आपकी लाइफ में आने वाला है, तभी आपके थॉट प्रोसेस में आया है। ये ऑलरेडी कहीं पे बन चुका है, बस वो आप तक पहुंचने वाला है। फिर उस पर डाउट मत करना।
अगर आपको क्लैरिटी कि आपको ऐसा जीवन साथी चाहिए जो आपको प्यार करे, आपकी बातें समझे, आपकी रिस्पेक्ट करे, आपका जो मन हो वो आपको वहां करने दे, आपको घुमाने ले जाए, आपके पेरेंट्स की इज्जत करे, आपको क्लैरिटी ऐसा चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि मुझे ऐसा ही जीवन साथी चाहिए जो मेरी ये सारी चीजें पूरी कर पा रहा है, वो दिखने में ऐसा हो, तो समझना वो कहीं ना कहीं बन चुका है, बस वो आप तक आने वाला है। अब आप इस पे ऐसे भरोसा ना रखो खुद पे, अरे यार मेरे को, पर मैंने ये सब सोच तो लिया, पर मैं तो इतनी पढ़ी लिखी नहीं हूँ, ना तो मैं इतनी सुंदर दिखती हूँ, तो मेरे तो मम्मी पापा के पास भी इतने पैसे नहीं है कि दहेज दे देंगे, तो ऐसा मिलेगा क्या मुझे? अगर ये डाउट आ गया तो फिर तो नहीं मिलने वाला, फिर नहीं मिलेगा। पर अगर आपको भरोसा है कि मैंने ये सब कुछ सोचा है, सच में मुझे ऐसा मिलेगा, भगवान ने मेरे लिए ऐसा सोच रखा है, तो फिर आपको पक्का पक्का मिलेगा। तो भरोसा रखना जरूरी है, और ये सोचना है कि भगवान आपके साथ ही है, वो आपके साथ खेल रहा है। जो हमने कल सीखा, कभी आपके मन की नहीं हो रही है तो भी भगवान आपके साथ है, क्योंकि वो आपको बड़े दुख से बचाना चाह रहे हैं, इसलिए छोटा सा दुख दे दिया। वो खेल आप ही के साथ रहे, वो आपको ज्यादा तकलीफ देना नहीं चाहते हैं। तो कभी मन की हो रही है तो बहुत अच्छा, अगर नहीं हुई तो और अच्छा, क्योंकि इसमें भगवान की मर्जी नहीं है। भगवान की मर्जी उसी चीज में होगी जिसमें आपको फायदा होने वाला है, जिसमें आपको खुशी मिलने वाली है, जिसमें आपको जॉय मिलने वाला है। क्योंकि उन्होंने हमें इस दुनिया में लाया है, वो हमारे माता पिता है, और कोई भी माता पिता अपने बच्चे को रुलाना नहीं चाहता है, ये बात आप ध्यान में रखिए। आपको क्या लगता है भगवान हमको रुला के खुश होता है? नहीं, उसे हमसे ज्यादा तकलीफ होती कि मेरा बच्चा रो रहा है, पर उसे पता होता है कि ये समझ जाएगा, संभलेगा, क्योंकि वो हमारे पास वो रिसोर्सेज भेजते रहते कि हम जीवन में आगे बढ़े। तो वो हमारे माता पिता है, वो हमें कभी दुखी नहीं देखना चाहते, वो हमेशा हमारा भला चाहते हैं। बस इस बात पे भरोसा रखो और आगे बढ़ते जाओ। दिन 33। क्या आप जानते हैं, अगर आपके जीवन में बदलाव नहीं आते तो आपका अस्तित्व ही नहीं होता। हमारी सृष्टि और इसमें भीतर मौजूद हर चीज लगातार बदल रही है, क्योंकि हमारी सृष्टि का निर्माण ऊर्जा से हुआ है। ऊर्जा सिर्फ तभी अस्तित्व में रह सकती है जब यह गतिशील हो, बदलती रहे। अगर ऊर्जा गतिशील रहना छोड़ दे तो हमारी पूरी सृष्टि और समूचा जीवन विलुप्त हो जाएगा। यस, हमारे लाइफ में बदलाव आते हैं तभी हम आगे बढ़ते हैं, तभी हमारा व्यक्तित्व, हमारा अस्तित्व चेंज होता है। अगर सोचो कि जीवन में बदलाव ही नहीं चाहिए, सब चीजें एक जैसी, एक छोटा सा बच्चा है, वो इतना सा ही रह जाए, वो बढ़े ही नहीं आगे, मतलब आप क्या चाहते हो कि जीवन में जो चल रहा है सब वैसा रहे, तो क्या होगा बताओ? वो बच्चा बस उतना सा ही रहेगा? नहीं, वो उतना सा रहेगा तो आप ही बोलोगे कि अरे ये बच्चा बढ़ क्यों नहीं रहा है, क्यों इसमें वो नहीं, ये चेंज क्यों नहीं हो रहा है। तो हमें कंटिन्यू हमारे लाइफ में आगे बढ़ना है, आगे बढ़ने के लिए जीवन में बदलाव आने जरूरी है। बदलाव कैसे आते हैं? कभी आपके साथ कुछ अच्छी चीज होगी, कुछ बुरी चीज होगी। अच्छी चीज हुई, आपने बहुत एंजॉय किया, कुछ बुरा हुआ, आपने उससे लर्निंग ली और आगे बढ़ गए। हमारी सृष्टि और इसके मौजूद हर चीज लगातार बदल रही, एवरीथिंग चेंजिंग, सब चीज बदल रही। पहले लोग सिलबट्टे पे चटनी बनाते थे, अभी मिक्सर में बनाते हैं। का तो हम बदल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, समय भी बच रहा है हमारा उस काम में, क्योंकि हमारी सृष्टि का निर्माण ऊर्जा से हुआ है, एनर्जी है, हम सब में एनर्जी है। और आप सबको पता है एनर्जी एक जगह स्टक नहीं रह सकती है। एक जगह अगर एनर्जी रहेगी तो वो खत्म हो जाएगी। एनर्जी का काम है मूव करना, आगे बढ़ना। जैसे एक जगह पे जमा हुआ पानी में थोड़े समय बाद बदबू आने लगती है, और हम पता है क्या करते हैं, जीवन में ऐसे ही स्टक रहते हैं, जैसे अभी तक हमारे कुछ बिलीफ बन गए हैं, या हमारे दिमाग में ये है कि जो औरतें होती है वो घर में ही रहती है, घर का काम करती है, सिर ढाक के रहती है, बस। तो हमने उसको वहीं स्टक कर दिया, भले ही दुनिया कितनी ही आगे बढ़ रही, हमने बिल्कुल भी चेंज नहीं किया। हम जैसे थे हम वैसे ही रहेंगे। तो फिर थोड़े समय बाद आप ही देखिए आपके विचार कैसे हो जाते हैं, आप फ्रस्ट्रेशन में चले जाते हो, आप डिप्रेशन में चले जाते हो, क्योंकि ना आप घर से बाहर निकल रहे हो, ना आप नए लोगों से मिल रहे हो, ना आप नई चीजें सीख रहे हो, आपने खुद को एक जगह रोक दिया है। जब आप कुछ सीखते हो, कुछ नया देखते हो, नया चीजें समझते हो, इसका मतलब आप अपने जीवन में बदलाव ला रहे हो।
वो आपको देखना है कि कौन सा बदलाव आपके आपको आगे बढ़ा रहा है। वो चीज अगर आप वो लेकर आगे बढ़ोगे तो आपका व्यक्तित्व अस्तित्व भी बदल जाता है। जैसे हम कई लोगों से मिलते हैं, बोलते हैं ना, अरे तू तो बिल्कुल पहले अलग था, अभी तो तू बिल्कुल अलग होने लग गया, पहले तू तो इतना कॉन्फिडेंट था भी नहीं, स्कूल टाइम में तो कितना पीछे बैठता था, शाय होता था, अभी कितना चेंज हो गया। क्यों? क्योंकि उसने खुद पे काम किया, उसने अपने आप में थोड़ा सा बदलाव लाया। कोई होता है ना, जैसे हम मूवीज की हीरोइंस देख लो, एक्टर्स देख लो, जब वो शुरू शुरू में मूवी में आते हैं तो वो कैसे दिखते हैं, फिर अब उनको देखते तो वो कैसे दिखते हैं। क्यों? उन्होंने बदलाव लाया, उन्होंने समय के साथ खुद को बदला, हेयर स्टाइल, स्किन, सब कुछ। हम खुद को देख लो, हम कैसे दिखते थे आज से 10 साल पहले, और अब हम कैसे दिखते हैं, हमारे में भी चेंज आया है। तो बदलाव तो सृष्टि का नियम है, और बदलाव हमेशा अच्छे होते हैं। बदलाव हमेशा अच्छे होते हैं, क्योंकि पहले हम कूलर यूज करते थे, आज हम एसी यूज कर रहे हैं। तो बदलाव तो है ना, तो एनर्जी है, मूवमेंट तो चलता ही रहेगा। अगर हम चाहते हैं कुछ ना बदले, धरती एक जगह ऐसी की ऐसी खड़ी हो जाए, तो जहां दिन है वहां दिन रहेगा, जहां रात है वहां रात ही रहेगी। तो ऐसे काम चल सकता है क्या? जब ये धरती भी मूव कर रही है, दिन के बाद जब रात आ रहा है, हर मौसम बदल रहा है, इसका मतलब ये सृष्टि का नियम है, बदलना, समय के साथ अपने आप को अपग्रेड करना है, इवॉल्व करना। जैसे हमारी टेक्नोलॉजी भी बदलती है। एक समय में हम सिर्फ फोन से बात कर सकते थे, अब हम फोन पे देख भी सकते हैं, वीडियो कॉल, ऑडियो कॉल, व्हाट्सएप, सब कुछ कर सकते हैं, फोन हमारे हाथ में है, हम सब कुछ कर सकते हैं, पेमेंट, मेल, सब कुछ। तो ये सब बदलाव है। तो बदलाव हमें हमेशा आगे बढ़ाते हैं। और ये बात हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए, जब हम अपने बच्चों के साथ होते, वो यंग जनरेशन है, उन्होंने नई चीजें देखी, तो हमें अपनी सोच उन पे थोपनी नहीं चाहिए। हम अपने एक्सपीरियंस उनके साथ शेयर कर सकते हैं, पर जो चीजें टेक्नोलॉजी या जो भी आगे नई चीजें हो रही है, उनके साथ बैठ के हम वो चीजें सीख सकते हैं। तो क्या होगा, हमारे बीच में कम्युनिकेशन जो गैप होता है वो फिल हो जाएगा, क्योंकि अब हम उनके साथ बैठ के वो सारी नई चीजें सीख रहे हैं, वो नई टेक्नोलॉजी सब कुछ सीख रहे हैं, क्योंकि हम भी आगे बढ़ना चाहते हैं अपने बच्चों के साथ। नहीं तो सुना है ना, बच्चे कभी बोलते हैं अरे यार आपको कुछ नहीं पता, ये सब नया है, ये आपको नहीं पता, आपको नहीं पता। क्यों नहीं पता? क्योंकि आपने सीखने की कोशिश नहीं की। फिर आप बोलते हैं हाँ हम तो बूढ़े हो गए, हमारा कितना तो जीवन बचा है, ठीक है हमको जो आता है उतने में ही हम खुश है, हमने वही नॉलेज से तुमको बड़ा किया है। अरे ये सब ना मेलो ड्रामा होता है, ये सारा बोलना, क्योंकि अब आप खुद ही नहीं कुछ खुद से सीखना चाहते हो। इसके लिए आप ये सब बातें करके बस खुद को एक सेफर साइड पे रखते हो। पर हर रोज हमें कुछ ना कुछ सीखना है, और हमारे चारों तरफ जो नेचर है वो हमें सिखा रहा है। जब हम आगे बढ़ेंगे, अपने आप में रोज नई चीजें लाके अपने जीवन में बदलाव लाएंगे, तो हम आगे ही बढ़ेंगे, जीवन में हम बहुत ऊंचाइयों को छुएंगे। हमारा जीवन भी ऊर्जा है, इसलिए हमेशा गतिशील रहना है चाहिए, और लगातार बदलते रहना चाहिए। आप अपने जीवन में गति और परिवर्तन को तो रोक सकते, ना रोक सकते, नहीं आपको इन्हें रोकने की कोशिश करनी चाहिए। ऊर्जा ही परिवर्तनशील प्रकृति हमें जीवित रखती है। इसी के बदौलत जीवन का और हमारा विकास होता है। हमें अगर जीवन में डेवलपमेंट चाहिए, लाइफ में डेवलपमेंट चाहिए, आगे बढ़ना है, तो हमें प्रकृति का ये जो एक नियम है, बदलाव, हमेशा मूव करते रहना, आगे बढ़ते रहना, इसे फॉलो करना बहुत जरूरी है, इसे समझना जरूरी है। हर बदलाव खराब नहीं होता है, हर बदलाव में कुछ ना कुछ अच्छी चीजें है, अच्छी बातें है। तो वो बस हमें समझ के अपने आप को आगे बढ़ाना है, नई चीजें सीखना है। जब आप एक नई चीजें सीखते हो ना, तो उसमें क्या होता है, सबसे अच्छी चीज आपका जो ब्रेन है वो उसका पैटर्न चेंज हो जाता है। क्योंकि अब आप नई चीज सीख रहे हो, तो आप जब नई चीज सीखते हो ना, तो आपका दिमाग और एक्टिव हो जाता है। जैसे कि आप रोज आलू की सब्जी बनाते हो, तो आप आंख बंद करके भी बना सकते हो, आप चार काम करते हुए आलू की सब्जी बना सकते हो। पर आज आपको बनाना है पास्ता, आपका पूरा फोकस पास्ता पे होता है कि मैं अब सब्जी डालूंगी, अब मैं ये मसाला डालूंगी, तो मतलब आप कुछ नया कर रहे हो, तो आपका ब्रेन पूरा एक जगह लगा हुआ है, क्योंकि वो एक नई चीज अपने अंदर फीड कर रहा है। तो हर रोज अपने दिमाग को नया खाना दो, ताकि वो एक्टिव रहे। हम रोज एक ही जैसा पुराना खाना देते तो दिमाग भी काम करना बंद कर देता है थोड़े समय बाद, क्योंकि उसका पैटर्न बन चुका है, उसको पता है ये सब मुझे पता है। पर अगर आप हर रोज कुछ ना कुछ अपने दिमाग को, अपने ब्रेन को एक नई चीज दोगे कि आज तो ये है, वो उसमें सोचेगा, विचार करेगा कि अच्छा इसका मतलब क्या, ये कैसे होता है, इससे क्या फायदा होगा, ऐसा कैसे मैं अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकता हूँ।
तो हमारा हम और एक्टिव रहेंगे, हमारा ब्रेन बहुत अच्छे से एक्टिवली काम करता है जब आप कोई भी नई चीज सीखते हो। अच्छे विचार सोचे, अच्छे शब्द बोले, अच्छे काम करें। ये हमने कितनी बार बोला है। आस्क, बिलीव, देन रिसीव। जो सोचोगे वही शब्द मुंह से निकलेंगे और वही कर्म आपके हाथों होंगे। क्योंकि विचार से ही कोई भी चीज बनती है। अगर कोई भी चीज इस दुनिया में है, किसी के दिमाग में आज है कि फोन, तो उसने वो सोचा था। फिर उसने किसी से बोला होगा कि कभी ऐसा कुछ फोन आ जाए जिसमें हम वीडियो कॉल कर सके। फिर उसने उस पर काम किया होगा। तो अगर आपकी लाइफ में कुछ भी हो रहा है तो समझिए ये आपके ही विचारों से निकला हुआ है। आपने कभी ना कभी ये विचार बोले होंगे, आपने कभी ना कभी ये शब्द बोले होंगे, और फिर वो काम आपके आपके सामने आया, आपने वो हाथ अपने उसमें किया होगा। जैसे कि अगर हम कुछ सोचते कि ऐसी ड्रेस चाहिए, तो पहले तो आप उस ड्रेस के डिजाइन सोचते हो, फिर आप जाके टेलर को बताते हो कि भाई ऐसी ऐसी डिजाइन चाहिए, स्लीव्स ऐसी चाहिए, नेक ऐसा चाहिए, साइड में एम्ब्रॉयडरी चाहिए। फिर वो उस पर काम करता है और आपके सामने वो चीज प्रोडक्ट आ जाती है। तो सबसे पहले तो आपको अपने विचारों पे ही काम करना है। हम सबको अपने विचारों पे काम करना है कि हमारे विचार प्रोडक्टिव है या डिस्ट्रक्टिव है, और उसी समय उसको पकड़ के प्रोडक्टिव कर देना अगर डिस्ट्रक्टिव है। और फिर जो हम सोचेंगे वही हमारे मुंह से निकलेगा और वैसे ही हमारे एक्शन होंगे। हमारे मन में किसी के लिए प्रेम है तो हम प्रेम वाले शब्द ही किसी के लिए निकालेंगे, और उस इंसान से भी हम प्रेम पूर्वक ही मिलेंगे। हमारे मन में किसी के लिए जहर वाले विचार है तो मुंह से भी उसके लिए किसी न दिन गंदे शब्द निकल ही जाएंगे, और हम हमारे द्वारा उस कुछ ना कुछ काम ऐसे हो जाएंगे जो कि सही नहीं होंगे। तो ये बहुत छोटे छोटे से कोट से पर बहुत बड़े हैं, और ये हम मैजिक बुक में, हमारी गीता में, और कहीं ना कहीं ये सारी चीजें सुन चुके हैं, समझ चुके हैं। ये तीन तरीके आपके लिए कुछ इतना कुछ लाएंगे जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। तो जो शब्द ही आपका जीवन बना रहे हैं। अब देखिए आपके विचार और शब्द कैसे हैं, उस पे अवेयरनेस, हमें अवेयर होना है। हर कोट ये बता रहा है कि आपको अवेयर होना है। जितना आप अवेयर रहेंगे उतना ही आपका जीवन सुंदर बन जाएगा। दिन 35। विचार शब्द के रूप में व्यक्त होता है, शब्द कर्म के रूप में व्यक्त होता है। वही ऊपर का जो हमारा कोट गया उसी को बुद्ध ने एक फिर से एक्सप्लेन किया है। यही कर्म हमारी आदत बनकर हमारे चरित्र का निर्माण करता है। इसलिए अपने विचारों पर हमेशा ध्यान दें। इसका उद्यम प्रेम से होना चाहिए, जिसमें सभी प्राणियों की परवाह करना शामिल हो। मतलब जो हम सोच रहे वही तो हमें, हमारे मन में अपने बच्चे के लिए प्यार है तो हम उसके लिए प्यार वाले शब्द निकालते हैं। हमारे एक्शन उसके लिए प्यार वाले होते हैं कि उसको प्यार से उठाएंगे, अपने हाथों से खाना खिलाएंगे, प्यार से उसका ध्यान रखते हैं। तो जब हमारे अंदर अगर हर चीज के लिए प्रेम है, हम अपने आसपास हर जगह प्यार देख रहे हैं, तो वो हमारा कैरेक्टर बिल्ड कर देगा कि भाई हमें हर जगह प्यार दिखता है। जैसे हमारा एक दिन था कि हमें सबको प्यार भेजना है, आई लव यू आई लव यू, जिस भी चीज को हाथ लगाओ रोज हमें आई लव यू बोलना है। अपने मम्मी पापा को, अपने रिश्तों में, सब जगह हमको क्या बोलना है? आई लव यू बोलना है, प्यार भेजना है। वही जब हमारे अंदर पूरी ये प्यार वाली फीलिंग बैठ जाएगी तो हमारे एक्शन भी वैसे ही होंगे। देखा है कुछ लोगों के चेहरा ही इतना वो होता है कि वो लगता है कि इसके अंदर कितना प्यार भरा होगा, मतलब उनका चेहरा देख के ही सुकून मिल जाता है। क्यों? उनके शब्द, उनके विचार, उनके कर्म सब एक ही जैसे अलाइन है। जब ये तीनों चीज अलाइन हो जाती है तो सारी चीजें हमारी हमारे फेवर में होती है। जो हम सोचते हैं वही बोलते हैं और वही काम करते हैं। तो तीनों अलाइनमेंट हो गया ना, यूनिवर्स का रूल, लॉ हो गया कि हम उनकी वाइब्रेशन, उनकी फ्रिक्वेंसी में आ गए हैं। तो ये तीनों चीजें जैसे ही अलाइन होती है तो आपका इनर सेल्फ, आउटर सेल्फ दोनों कनेक्ट हो जाता है, और फिर वो सब चेहरे पे दिखने लगता है। और हमारा जो जीवन है, जो हमारा चरित्र, जो कैरेक्टर हम बोलते हैं, वो उसी से ही बनता है। इसलिए जब हमारे बड़े बोलते थे कि सोच, बोलने से पहले जरा सोच समझ के बोलो, सोच के बोलना चाहिए।
वो इसी ही लिए ही बोलते थे, भले ही हमारे दादी नानी ने ये सारी इतने किताबें और ये सब नहीं पढ़ा, पर ज्ञान तो उन्हें भी था, उन्हें भी बहुत नॉलेज थी, क्योंकि ये सब तो हमारी संस्कृति में शुरू से ही है। रामायण, महाभारत, भगवत गीता, सभी जगह ये सारी चीजें सिखाते ही है। वो अपने अलग तरीके से बोलते थे, पर हम उस समय सुनते नहीं थे। पर अब हमें वापस ये सीखने और समझने का मौका मिला है, तो जरूर से हमें अपनी लाइफ में इसे अपनाना चाहिए। दिन 36, आकर्षण का नियम अ अव्यक्तिगत है। ये किसी फोटोकॉपी मशीन की तरह काम करता है। हर पल जो सोच रहे हैं और महसूस कर रहे हैं, यह नियम उसकी फोटोकॉपी कर देगा, और एक सटीक फोटोकॉपी आपको भेज भी देगा, जो आपकी जिंदगी बन जाती है। इसका मतलब है कि अपने पूरे संसार को बदलना बहुत आसान है। मतलब लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जो आप सोचते हो वही आपके सामने प्रकट हो जाता है। तो मतलब ये बोल रहे हैं कि ये बिल्कुल फोटोकॉपी मशीन की जैसे ही काम करता है। फोटोकॉपी मशीन कैसी होती है, जो हम लिखते हैं वैसा की वैसा पन्ना, वैसी की वैसी फिर से दूसरी कॉपी बन जाती है ना। तो ये अव्यक्तिगत है, मतलब ये किसी का पर्सनल पर्सनल नहीं है, कि इसके साथ काम करेगा मेरे साथ नहीं करेगा, अंबानी के साथ काम करेगा, शाहरुख खान के साथ काम करेगा तो मेरे साथ नहीं करेगा। ये सबके साथ काम करता है, सेम सेम रूल्स के साथ, सेम थिंग, किसी के साथ भी जाके बदलता नहीं है। एक जैसा ही सबके लिए काम कर रहा है, ये यूनिवर्सल लॉ है। अगर आप अच्छा सोच रहे हो तो आपका जो आकर्षण का नियम, जो फोटोकॉपी मशीन, वो अच्छा ही आपको पूरा प्रिंट ला कर दे देगा। अगर आपके मन में कुछ डाउट है, कहीं मैं जा रही हूँ कुछ एक्सीडेंट ना हो जाए, तो पक्का आपका एक्सीडेंट, उस समय आप मिलोगे ही मिलोगे एक्सीडेंट से, क्योंकि आपने उस थॉट, उसको, उस विचार को एक पावर दी, उसको एक एनर्जी दी। तो जो कंटिन्यू, ये तीसरा अर्थ है वही। पहले जो हमने बोला कि जो सोचो वही हमें, हमारे शब्द बनते, फिर हमारे कर्म बन जाते। फिर गौतम बुद्धा ने भी सेम वही कहा कि अपने सोचने से ही आपके शब्द और आपका कर्म बनता है और आपका चरित्र का निर्माण होता है। यहाँ पे भी वही है कि अगर हम जो सोचेंगे, हमारे सामने वही चीज प्रकट हो जाएगी। हम अच्छा सोचेंगे तो अच्छी चीज प्रकट होगी, खराब सोचेंगे खराब चीज प्रकट होगी। तो यूनिवर्स ये नहीं देखता ये अच्छा या बुरा, वो ये देखता है कि ये इंसान बार बार यही चीज सोच रहा है, शायद इसको यही चाहिए। तो वो आपके सामने वो एज इट इज लाके खड़ा कर देता है वो चीज। और फिर हम बोलते हैं अरे यार ये क्या हो गया, मैंने तो वो आप ही ने तो सोचा था, वो आपके सामने आ गया। अपने बाहरी संसार को बदलने के लिए आपको तो बस अपने सोचने और महसूस करने के तरीके में परिवर्तन करना है। आकर्षण का नियम उस परिवर्तन की फोटोकॉपी कर देगा। अब आप क्या चाहते हो अपनी लाइफ में, आप क्या चाहते हो? आप चाहते हो आपकी हेल्थ बहुत अच्छी हो, आपकी सारे रिलेशन जो भी है वो सब बहुत प्यार से रहे, बहुत अपनापन हो, पैसे आपके पास हमेशा अबंडेंस में भरपूर रहे, कि आपकी सारी जरूरतें पूरी हो जाए। तो बस इसी सोच को आपको हमेशा फील करना है, इसी सोच को विजुलाइज करना है। अब अपने आप को विजुलाइज करो, आप बहुत सुंदर से घर में हो, जहाँ बहुत डाइनिंग टेबल पर बहुत सुंदर यम्मी यम्मी खाना रखा है, सारे घर परिवार के लोग बैठे हैं, हंस रहे हैं और प्यार से एक दूसरे को खाना खिला रहे हैं। वाह, फील कीजिए, इसमें तो सब कुछ आ गया, प्यार आ गया, परिवार आ गया, सब मजे से खा रहे हैं, सब हेल्दी है, हंस रहे हैं सब लोग, सुंदर सा घर है, इतना यम्मी खाना है, पैसा प्यार सब कुछ आपको मिल रहा है। पर हम कभी कभी कुछ टीवी सीरियल कुछ देख लेते हैं जिसमें ऐसा होता है कि बच्चे माँ बाप को कुछ पलट के बोल रहे हैं, फिर अचानक से बिजनेस ठप हो गया, तो फिर हमारे विचार ऐसे जाते हैं, कहीं मेरा बच्चा मुझको ऐसा ना कर दे, कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा जैसी उसकी शादी होगी तो मेरे को छोड़ के चला जाएगा, फिर मेरे से बात भी नहीं करेगा। बागबान मूवी देखी थी ना। तो अब हम अपने थॉट बार बार बदलते जाते हैं। कुछ देखा फिर बदल दिया, कुछ देखा फिर बदल लिया, तो हम खुद तो कंफ्यूज होते हैं, यूनिवर्स को कंफ्यूज करते हैं, और फिर हम बोलते हैं कि हमारी चीजें पूरी ही नहीं हो रही है। कैसे पूरी होगी, हम खुद ही इतना कंफ्यूज है। और इस कंफ्यूजन में अगर हम कुछ मांगते हैं तो फिर कैसे वो चीजें पूरी होगी? नहीं ना। तो हमें क्लियर होना चाहिए आपको चाहिए क्या। और इसका पता है सबसे अच्छा तरीका क्या है? सबसे अच्छा तरीका, और कई लोग विजुलाइज भी नहीं कर पाते उसका रीजन, और इस चीज को, एक चीज पे टिके रहने का तरीका एक ही है। ये जो हम दिन भर फोन में बैठे रहते हैं ना, ये मूवी देख ले, सास बहू का सीरियल देख ले, अभी तो वो नया फिर से वो तुलसी का चालू हो गया ना सीरियल, पुराना वाला जो था।
जितना हम ये आउटर विजन अपने दिमाग को देना बंद करेंगे, उतना हमारा दिमाग फोकस रहेगा उसे क्या चाहिए। क्योंकि जैसे आप विजुलाइज करने बैठते हो या मेडिटेशन करने बैठते हो, आंखें बंद करते हो, तो ये पूरा दिन भर जो आपने देखा, टीवी देखा, मोबाइल देखा, रील्स देखी, आपने शॉर्ट्स वीडियोस देखे, वो सब आपके दिमाग में पिक्चर्स छपने लगती है। क्योंकि जैसे आप आंख बंद करते हो, वो सारा विजन जो आपने अपने आंखों के जरिए जो अपने सबकॉन्शियस माइंड को भेजा था, वो स्टार्ट हो जाता है। तो जितना हम ये बाहर का विजन जो हमारे काम का नहीं है उसे, ये मटेरियल, ये जो चीजें हैं, इस स्टफ को लेना हम बंद कर देंगे ना, उतना हमारा विजन और क्लैरिटी क्लियर हो जाएगी। हम पूरा दिन ये कुछ कुछ चीजें देखते रहते हैं और वही हमारे विजन में आता है। जैसे हम आंख बंद करते हैं, तो अगर हम ये फालतू के रील्स वीडियो जो हमारे काम के नहीं है, अगर आपके कोई मोटिवेशनल वीडियो है, कुछ लॉ ऑफ अट्रैक्शन वाले हैं, वो भी लिमिट रखो। ऐसे थोड़ी हर किसी का कुछ कुछ देखते जाएंगे। अभी इस वर्चुअल वर्ल्ड में कौन कितना सच बता रहा है, कौन कितना झूठ बता रहा है, हमें नहीं पता। हर कोई को अपने व्यू बढ़ाने, हर किसी को अपने सब्सक्राइबर बढ़ाने, हर किसी को पैसा कमाना है, तो वो 21 दिन में ये हो जाता है, 5 दिन ये करके देखो, ऐसे कुछ नहीं होता है। कोई भी इंस्टेंट फॉर्मूला किसी भी चीज का नहीं है। और हम कैसी कैसी मूवीज देखने लगते हैं, फिर वो मूवी देखते हैं, उसके बारे में थोड़ा तो सोचते ही है, विचार तो आता है, फिर किसी से बात करते हैं, हाँ कल मूवी गए थे, हाँ वो तो ऐसी ही थी वैसी ही थी। तो जितना हम ये विजन, बाहर का विजन जो हमारे लिए जरूरी नहीं है, उसको हम थोड़ा सा लिमिट करेंगे, तो आपके लिए मेडिटेशन करना, हमारे लिए विजन, अपनी चीजों के लिए क्लैरिटी बढ़ जाएगी। वही चीज देखो जो आपके लिए जरूरी है। जरूरी थोड़ी है सास बहू के ड्रामे देख के हमें क्या मिलना है, बताओ। और समय और लग जाता है, तो ये देख के हमें कुछ मिलना तो है नहीं। फिर यही चीज होती है, इसलिए हमारे विजन ना क्लियर नहीं होता है। जब हम आंखें बंद करते हैं तो हमको कुछ मिनट, कुछ सेकंड, तो वो सारी विजन हमारे फिर से रिकॉल होने लगते हैं। और ये सब कुछ सबकॉन्शियस माइंड में, हमारे माइंड में फीड होता है, जो हम पूरा दिन देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं। और ज्यादातर जो देखते हैं वो एकदम क्लियर चिपक जाता है दिमाग में। तो अपने, आप क्या देख रहे हो ना, क्या स्टफ देख रहे हो, उस पे ध्यान जरूर दीजिए, कहीं वो नेगेटिव स्टफ तो नहीं है। अगर उस पे भी ध्यान देंगे ना, तो भी बहुत सारी चीजें ऐसे क्लियर हो जाती कि फालतू की रील्स वीडियो मत देखो। टाइम लिमिट कर दो कि इतने समय के लिए फोन देखना है, यही देखना है बस। टीवी में भी अच्छा ही कुछ देखो, कॉमेडी देखो, हंसते बोलते लोग देखो, ताकि आपके भी विजन में वो रहे। जब आप ये इमेजिन करो कि मेरे परिवार के सब लोग खुश है, मजे है, हम साथ में मिलके खा रहे पी रहे, वाह मजा आ रहा है, सब अपने अपने स्वास्थ्य है, सब अपनी लाइफ में बहुत अच्छा आगे बढ़ रहे हैं, आपस में बहुत प्यार है, कितना इजी हो जाता है। ऐसे ही आप आंखें बंद करोगे, आप देखोगे कि टेबल के चारों तरफ आपके परिवार बैठा है, इतना अच्छा खाना है, हंस बोल रहे, एक दूसरे से पूछ रहे कैसे हो, क्या है, आज का दिन कैसा है। यही तो हम चाहते हैं। तो उस पे काम करो। तो ग्रेटिट्यूड मतलब ये नहीं होता है कि आप पूरा दिन बैठ के लिख रहे हो। ग्रेटिट्यूड इसे भी बोलते हैं जब आप किसी से अच्छे से बात करते हो, जब आप धरती माँ पे पैर रखते हो, सबसे पहले उसे थैंक यू बोलते हो। जब आप जो एक चीज मुंह में खा रहे हो उसको थैंक यू बोल रहे हो, जब आप पानी पी रहे हो उसे थैंक यू बोल रहे हो, आसपास जो आपके लोग हैं उनको भी आप एक इंसान समझ के उनसे प्यार से बात कर रहे हो, खुद का ध्यान रख रहे हो, खुद की फिजिकल हेल्थ का ध्यान रख रहे हो, अच्छे से रह रहे हो, ये सब कुछ ग्रेटिट्यूड है। ये सब कुछ ग्रेटिट्यूड है। ग्रेटिट्यूड सिर्फ लिखना नहीं है कि आप एक जगह बैठ के लिख रहे हो, आपने कोई सुंदर चीज देखी उसे अप्रिशिएट किया, ये भी ग्रेटिट्यूड है। आपके मन में किसी के लिए प्यार की भावना आई, किसी को देख के आपके मन में अच्छी भावना हुई, आपने उसे थैंक यू बोला, उसे अप्रिशिएट किया, वो भी ग्रेटिट्यूड है। आपके विचार, आपने अच्छे विचार खुद को दिए, वो भी ग्रेटिट्यूड है। क्योंकि शरीर भगवान ने दिया है, भगवान की दी हुई चीज को अगर आपने बहुत ध्यान से प्यार से संभाल के रखा, तो वो ग्रेटिट्यूड है। जब आप खुद का ध्यान रखोगे तो ऑटोमेटिक आप सामने वाले का भी ध्यान रख ही लोगे। हम खुद का ध्यान रखते नहीं है तो सामने वाले का भी नहीं रख सकते हो। जो चीज आप खुद के लिए कर सकते हो, आप वो बिना एफर्ट के किसी और के लिए आसानी से कर दोगे, और आप जिताओगे भी नहीं कि मैंने तेरे लिए ये किया। जब आप ये बोलते हो ना मैंने तेरे लिए ये किया, आपने कुछ भी नहीं किया, आपने कुछ भी नहीं किया। जब आप अपना ध्यान रखोगे, आप अच्छा खाओगे और सामने वाले को भी अच्छा खिलाओगे, ये बहुत एफर्टलेस होता है। और फिर आप बोलोगे कि यस, आपको बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप खुद का ध्यान रख रहे थे। आपके दिमाग में क्या आएगा कि मैंने खुद का ध्यान रखा,
और मैंने थोड़ा सा उनके लिए भी बना लिया, पर आप किसी और के लिए एफर्ट लगा के बना रहे हो, कुछ प्रोटीन शेक कुछ, और आप खुद तो वो खा नहीं रहे हो आपके हिसाब से। मुझे तो अपना ध्यान रखने की जरूरत नहीं, मैं जो भी बचा कुचा है जो भी मैं वो खा सकती हूँ। तो फिर आपको लगेगा कितना एफर्ट लगाया मैंने, प्रोटीन शेक बनाया, मुझे तो अप्रिशिएट नहीं किया। वहीं आप जब आप खुद का ध्यान रखोगे और सामने वाले का साथ में रख लोगे, तो आपको एफर्ट भी नहीं लगेगा और आपको जिताना भी नहीं पड़ेगा। तो ये बहुत हम बहुत स्पेशली लेडीज को सीखने की जरूरत है। कभी खाना कम बचता है तो कम खा के रह लेंगी, और ज्यादा बचता है तो ज्यादा खा लेंगी। क्यों? आपका पेट क्या डस्टबिन है जो डाल दिया सब कुछ बचा कुचा? क्यों? वेस्ट होने वाला था इसलिए पेट में डाल दिया। तो क्या पेट वेस्ट बिन है जो आप कुछ भी डाल लोगे अपने पेट में? कैसे? नहीं ना। तो खुद खुद को खुद की वैल्यू, कल जो था ना, आप यहाँ पे हो, आपका एक अस्तित्व है, जो एक ही लाइन थी, खुद की वैल्यू करना सीखो। खुद की वैल्यू करना सीखो। वो वो एक लाइन ऐसी है ना, वो तो सारी लेडीज में फिट बैठती है। ये मीटिंग अभी शायद बंद होएगी 2-4 मिनट में। पहला तो वही था, आप खुद से प्यार करो, वैल्यू। अगर आप कम भी खा रहे हो ना, तो ज्यादा खाने की भी जरूरत नहीं है। जिस दिन कम आपके लिए शायद थोड़ा सा कम बच गया, बहुत अच्छा खाना बना आपके लिए कम बच गया, तो इट्स ओके। बोलो कोई बात नहीं, आज मैं थोड़ा कम खाऊंगी, मेरी बॉडी एक्टिव रहेगी। पर किसी दिन ज्यादा भी बच गया तो ये नहीं कि अपने पेट में डाल लिया उसको। वेस्ट हो रहा है इसलिए पेट में डाल लेंगे क्या? तो शरीर खराब होगा, उसका क्या? तो अपनी वैल्यू हम खुद डिसरिस्पेक्ट करते हैं। फिर कोई भी क्या घर में होते हैं ना, ऐसे बोलते हैं, अरे ये तो सब खा लेती है, बचा कुचा सब इसको दे दो ये खा लेती है। गाय हो क्या बचा कुचा सब खा लोगे? आजकल तो गाय भी नहीं खाती है, वो भी सूंघ के खाती है। कोई भी जानवर देखना, वो सूंघ के खाता है। हम क्यों? फिर हम किसी हम कोई जानवर से भी गए पीते हैं क्या? वही खाओ ना जो अच्छा है खुद के लिए, और वही दूसरों को भी खिलाओ। ठीक है? चलिए, अभी किसी को कुछ शेयर करना है फटाफट बोल सकते हैं, अनम्यूट करके जल्दी जल्दी। मैम जी। कल क्या बताया था, मैंने कल नहीं सुना। कल अब तो मीटिंग ही बंद हो जाएगी, कल आप वीडियो देखो कल भी यही था। इसलिए मैं तो अपनी शेयर। वैल्यू करना है। जो भगवान हमारे लिए चूज करते हैं ना, वो उन्होंने हमारे लिए बेस्ट चूज कर रखा है। हमें बस उनकी प्रोसेस पे भरोसा रखना है। अगर हमारी लाइफ से कोई इंसान आया है, तो वो भी भगवान की मर्जी हम्म। से आया है, उसका एक पर्पस था। अगर वो कोई हमारी लाइफ से चला गया है, तो उसका भी उसका पर्पस खत्म हो गया, इसलिए वो चला गया। अगर हम जीवन में आगे बढ़ते हैं तो कुछ लोग हमारे से छूट जाते हैं, क्योंकि अब उनका